देखो, संयुक्त मोर्चा तो उसमें है नहीं, और उनकी कमेटी जो निर्णय ले रही उनका अपना निर्णय है खुद का। हमारा ट्रेन रोकने का तो कोई प्रोग्राम नहीं है, ना आपस में कोई सलाह हुई। हमारा 14 मार्च का प्रोग्राम है, दिल्ली का, रामलीला मैदान का है। तो देश में बहुत आंदोलन चल रहे जगह जगह, तो सबके अब अपने प्रोग्राम है। तो आपको कोई समर्थन नहीं है जैसे लोगों? नहीं, हमारा नहीं है। संयुक्त मोर्चे का ट्रेन रोकने का कोई प्रोग्राम नहीं है। 14 मार्च को दिल्ली में आपका करना है, किस तरह का फैसला? हमारा एक दिन का प्रोग्राम रहेगा, और जो मुद्दे हैं MSP गारंटी कानून है, कर्जा माफ़ी है, दूध के बहुत रेट घटे हैं एक साल में, मतलब 20 रुपये के आसपास रेट घट गए, तो दूध का किसान मारा जाएगा। और दूध का वो किसान है जो गांव में रहता है, जो भूमिहीन किसान है वो भी, और दूध का व्यापार ज़्यादातर छोटा किसान करता है। और सरकार ने कैसे रेट घटवा दिए, क्योंकि बाहर से दूध आ रहा है, उससे पूरा देश के जो दूध उत्पादक किसान है वो बर्बाद हो रहा है। कर्जा माफ़ी है, MSP गारंटी कानून है, बिजली अमेंडमेंट बिल है, भूमि अधिग्रहण के बहुत इशू हैं। तो ये सारे इशू हैं, इन सब मुद्दों को लेकर वहाँ पर जा रहे हैं। जैसा भी 2 दिन पहले ओलावृष्टि हुई है और तत्परता दिखाते हुए मुख्यमंत्री ने किसानों को मुआवजा देने की घोषणा की है। ठीक है, हम गए थे वहाँ पे, और बयान भी हमने दिया था कि तुरंत इसकी जांच हो जाए, और जितना किसानों को नुकसान हुआ तुरंत सरकारें, पूरे देश भर की सरकारें इसको मुआवजा दें। हमने बहुत बार ये कहा है कि जिस खेत का नुकसान हो उसको मुआवजा जाए। जब तक ये इंडिविजुअल खेत पे मुआवजा नहीं मिलेगा तो लाभ किसानों को नहीं होगा। अगर तहसील और ब्लॉक स्तर पर होगा तो बढ़ जाएगा, किसान के पास में कुछ नहीं मिलेगा। जिला प्रशासन ने टीम बनाई है, सर्वे कर रही है, तो ये किस तरह से सर्वे करेंगे? क्योंकि कोई किसान छोटा है, कोई बड़ा है, तो फसलों का किस तरह से? नहीं, सर्वे तो ये होना चाहिए। देखो, हमने बहुत बार सरकारों को कहा कि इंडिविजुअल किसान के खेत को इकाई मानना जाए, और जब तक उसके खेत को इकाई नहीं मानना जाएगा जब तक लाभ नहीं उसको होगा। अभी भी आएगा, क्योंकि इकाई खेत नहीं है, तो किसी को 100 रुपये आएंगे, किसी को 500 रुपये आएंगे, किसी को ऐसे आएंगे। नुकसान एक आदमी का ज़्यादा होता है, और जो वो बढ़ता है तो उसका जो वो है वो घट जाता है, क्योंकि वो बढ़ जाता है पूरे, उसमें जो रेशो है वो घट जाएगा। जिस किसान की एक जगह की फसल नष्ट हुई तो कितना नुकसान होगा? देखो, नुकसान ये है कि किस तरह की फसल है, कौन सी फसल है। अब जैसे आलू का किसान है, जिसकी खुदाई होगी और आलू बाहर है तो गलेगा, या जिसका अंदर है उसमें पानी भर गया तो गलेगा, तो उसका 100% नुकसान है। गन्ने की फसल में कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होता, लेकिन गेहूं की फसल है जो गिर जाएगा तो उसकी पैदावार घटेगी और उसमें लेबर कॉस्ट बढ़ेगी। आपके हिसाब से क्या निश्चित मुआवजा कोई होना चाहिए किसान? निश्चित नहीं, खेत को इकाई मानना जाए, वो फिर बंटवारा नहीं होगा। जैसे अगर पूरा एक ब्लॉक है और नुकसान हो गया 10 गांव में, और ब्लॉक में 35 गांव, तो नुकसान भी उस गांव में बट जाएगा, तो उसका रेशो कम हो जाता है। फिर सरकार को निर्धारित करना चाहिए कि मुआवजा सभी किसानों को दिया जाए। बिल्कुल करना चाहिए। हमने ये कहा कि जब तक इंडिविजुअल खेत को इकाई नहीं मानना जाएगा, जैसे गाड़ी है, हमने गाड़ी ली तो एक गाड़ी का इंश्योरेंस होता है, उसी खेत का इंश्योरेंस हो, खेत को इकाई माना जाए, उसके पूरा सेक्टर बने, और वो एकड़ या हेक्टेयर पे उसको उसकी माप है तो हेक्टेयर में उसको मपाई कर ले। और किसान के खेत को इकाई मान लोगे, एक किसान का खेत यहाँ है और दूसरा 3 किलोमीटर दूर है, एक का नुकसान नहीं हुआ, दूसरे का हुआ। सरसों की फसल और गेहूं की फसल ज्यादा बर्बादी हुई है। सरसों की फसल में जो फसल पक रही है, जैसे इस साइड में है, आप जयपुर और इस साइड में आप चले जाओगे, आगरा साइड में या नोएडा के ऊपर भी चले जाओगे, तो वहाँ पे फसल कट रही है तो उसमें नुकसान है। हमारे यहाँ पे फसल भी पका हुआ आ रही, जो फसल नीचे गिरगी कटेगी तो उसमें नुकसान होगा। तो अलग अलग फसलों का अलग है, और सरसों की अच्छी पैदावार है आपके, और नुकसान की भरपाई सरकार दे दे तो कुछ किसानों को राहत हो जाएगी।